एसएसपी रोहतक और दूसरे डीजीपी हरियाणा। अभी तक जो एफआईआर काटी गई उसके अंदर जो खाना नंबर 7 है, इन दोनों के नाम ही नहीं। डीजीपी हरियाणा को पदभार मुक्त हरियाणा सरकार करे, और अब तक क्यों नहीं करा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या दबाव है सरकार के ऊपर। जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उस समय जो मौजूदा गृह मंत्री थे उनके ऊपर भी एक इसी प्रकार से एक सुसाइड नोट आया था, तो उनका इस्तीफा हुआ था। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड का मामला गरमाया हुआ है। मौत के 7 दिन पूरे होने के बाद भी अब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। वजह है परिवार की एकमात्र मांग, जो प्रदेश के मौजूदा डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाने की है। पूरन कुमार की पत्नी और सीनियर आईएएस अधिकारी अमनीत कुमार ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं देंगे जब तक डीजीपी कपूर को उनके पद से हटा नहीं दिया जाता। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। उनका सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद सरकार डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से नहीं हटा रही। अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना ने भूपेंद्र हुड्डा सरकार के दौरान चर्चित एयर होस्टेस गीतिका शर्मा कांड का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान इसी तरह एक सुसाइड नोट में तत्कालीन गृह मंत्री गोपाल कांडा का नाम आया था, जिसके बाद उनका इस्तीफा ले लिया गया था। जब गृह मंत्री पद छोड़ सकते हैं तो फिर सरकार डीजीपी को क्यों नहीं हटा सकती? कि आज भी जातिगत हमला और जाति के नाम पर इस तरह से भेदभाव आज भी हो रहा है। जब साफ साफ सुसाइड नोट में लिख दिया गया कि 2 अधिकारी, एक एसएसपी रोहतक और दूसरे डीजीपी हरियाणा, अभी तक जो एफआईआर काटी गई उसके अंदर जो खाना नंबर 7 है, इन दोनों के नाम ही नहीं। तो परिवार का कहना है कि जब तक इनका नाम ही नहीं होगा एफआईआर में तो न्याय कैसे मिलेगा। और इसीलिए आज 6ठा दिन है जी, अब तक अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया है। कैसे उम्मीद करेंगे कि जब तक इन अधिकारियों को पदभार मुक्त नहीं किया जाएगा, कैसे उम्मीद करेंगे कि जो इंक्वायरी होगी वो निष्पक्ष होगी। इसलिए सबकी मांग है कि डीजीपी हरियाणा को पदभार मुक्त हरियाणा सरकार करे, और अब तक क्यों नहीं करा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या दबाव है सरकार के ऊपर। क्यों नहीं करते। जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उस समय जो मौजूदा गृह मंत्री थे उनके ऊपर भी एक इसी प्रकार से एक सुसाइड नोट आया था, तो उनका इस्तीफा हुआ था। लेकिन इस भाजपा की सरकार में अभी तक डीजीपी को पदभार मुक्त तक नहीं किया गया, तो कैसे उम्मीद की जाएगी कि जो आगे, और आपने देखा कि एक एसआईटी बनी है, उसके अंदर जितने भी अधिकारी हैं वो तो बहुत जूनियर हैं डीजीपी साहब से। तो जब तक वो पद पर रहेंगे, कैसे कोई उम्मीद करेगा कि ये जो इंक्वायरी होगी वो निष्पक्ष होगी। बता दें कि गीतिका शर्मा कांड साल 2012 का है। गीता गोपाल कांडा की एविएशन कंपनी MDLR अलायंस में एयर होस्टेस थी। कांडा उस दौरान भूपेंद्र हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। 23 वर्षीय गीतिका ने 5 अगस्त 2012 को दिल्ली स्थित अपने आवास पर सुसाइड कर लिया था। उसके पास से मिली डायरी में गोपाल कांडा और कंपनी की सीनियर मैनेजर रही अरुणा चड्डा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, जिस पर भारी बवाल हुआ और आखिरकार गोपाल कांडा को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। कुछ ऐसा ही मामला आईपीएस पूरन कुमार के साथ है। उन्होंने भी सुसाइड नोट में मौजूदा डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से लगातार उन्हें पद से हटाने की मांग हो रही है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।